ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रजा को क्या उपदेश दिया था, और हम सब भी भगवान की प्रजा ही हैं। इस संसार में एकमात्र अगर कोई राजा है तो वह ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है। और यहाँ पर जो भी जीव जंतु मनुष्य सहित सब उनकी प्रजा हैं। और एक राजा अपनी प्रजा को क्या उपदेश देता है, आजकल के जो जन सेवक हैं उन्हें सीखना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में इस प्रसंग को बड़े सुंदर ढंग से प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक हो जाता है और गद्दी पर जब बैठते हैं तो उपदेश देते हैं। कहे जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पासान। जो महापुरुष जीवन मुक्त हो गए हैं, ब्रह्म के स्वरूप हो गए हैं, वह भी भगवान का चरित्र बड़े ध्यान से सुनते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान को हम लोग देखते हैं कि रामचरितमानस बड़े ध्यान से, गीता बड़े ध्यान से सुनते हैं, जो कि उन्हें कोई जरूरत नहीं है। तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। और अगर जो भगवान का चरित्र नहीं सुनता है ध्यान पूर्वक, तो कहें जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जो भगवान की कथा श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनता है, उनका हृदय पाषाण है, पत्थर है, वहीं जड़ है, वहीं अहिल्या है। इसलिए भगवान एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर बासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब राजा बने, गुरु द्विज पुरवासी सब आए और भक्तों के भव भय को दूर करने वाले प्रभु कहते हैं, सुनहु सकल मम पुरजन बानी, कहु न कछु मम ताउरयानी। भगवान कहते हैं, हे अवधवासी, पूरा संसार ही अवध है, उस परमात्मा की छत्र छाया में है, इसलिए अवध है। आत्मा ही अवध है, परमात्मा ही अवध है, अविनाशी है। तो इसलिए संपूर्ण नागरिकों को, मानवता को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप लोग इसलिए मत समझना कि आप मेरी प्रजा हो, आप पर मैं ममता रखता हूं, बहुत मोह है आप लोग से, इसलिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये मेरा धर्म है कि सही उपदेश करूं। भगवान ने ऐसा कहा। कहते हैं कि सब लोग सुनो, मैं अगर कुछ अनीति बोलूं तो भय विसरा करके आप लोग मना कर दीजिएगा। जो अनीति नहीं कछु प्रभुताई, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, और सुनहु करऊं जो तुम ही सोहाई। भगवान कह रहे, न मैं अनीति बोल रहा हूं, न मैं राजा हूं यहाँ का, इसलिए कोई नियम पास कर रहा हूं। जो सनातन की बात, वेद की बात, ऋषियों की बात, परमात्मा की बात है, वही बस कह रहा हूं। और अच्छा लगे तो करना सुहाई, और नहीं तो न अच्छा लगे तो मत करना।
सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहते वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा का पालन करता हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये भगवान का उपदेश है। स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ये नहीं लिखते कि बड़े भाग्य कोई विशेष जाति का तन पावा, बड़े भाग्य कोई संप्रदाय का तन पावा, बड़े भाग्य पंडित तन पावा, दूबे तन पावा नहीं। वो लिखते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान राम ये उपदेश कर रहे हैं, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए इस संसार में वही भाग्यशाली है जो मनुष्य है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दो हाथ पैर वाला कहीं भी जन्मा है भगवान का भजन कर सकता है, और सुर दुर्लभ देवताओं को दुर्लभ है। अब सब ग्रंथों ने भी यही कहा है, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। ये साधन का धाम है। जैसे आपको पटना जाना है, दिल्ली जाना है, बंबई जाना है, ट्रेन, प्लेन, पैदल या गाड़ी, कोई न कोई साधन आप लेते हैं। उसी तरह भगवान तक जाने का यह शरीर, यह मनुष्य शरीर साधन है। इसी से आप भजन, चिंतन, ध्यान, मेडिटेशन करके इस साधन से उस साध्य, उस लक्ष्य परमात्मा तक आप पहुंच सकते हैं। तो जिसे ये मनुष्य शरीर मिल गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, मन में तन टिकने लगा, यही बड़े भाग्य है। ये बड़े भाग्य से होता है जब मन तन में टिकने लगे। तो और पाई न जे परलोक संवारा, पा करके जो भगवान का भजन कर अपने 84 लाख योनियों को नहीं काट लेता, सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। गोस्वामी जी कहते हैं वो सिर धुन धुन के पछताता है और भगवान पर दोष देता है, मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, ऐसा दोष देता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही। लोग कहते हैं भाई हमारे भाग्य में नहीं था, भगवान हमें नहीं दिया। ऐसा नहीं, मनुष्य शरीर मिला है, भजन करो सब मिलेगा। नरतन पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते 60 बिसलेही, एहि तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। स्वयं भगवान राम का यह उपदेश है। राम कहते हैं मनुष्य शरीर मिला है, भजन नहीं करता, तो वो ईश्वर पर, हम पर व्यर्थ दोष लगाता है। और यह तन मिला है सिर्फ विषय भोग के लिए नहीं। विषय तो स्वर्गों स्वल्प, थोड़ा देर के लिए स्वर्ग जैसा सुख देने वाला है, लेकिन अंत दुखदाई, क्षीणे पुणे मृत्युलोकम विसंति। नरतन उपाय विषय मन देही, पलट सुधाते 60 बिसलेही। मनुष्य शरीर पाके विषयों में अगर मन दिए हुए है, तो जैसे घड़ा में अमृत मिल जाए और उसे पलट करके विषय रूपी विष ले ले। तबहु कहीं ताहि कबहु भल कहि न कोई, गुंजाग्रह परस मनि खोई। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को कभी कोई भला नहीं कहता जो पारस मणि को खो करके और कोई दूसरा चमकती हुई चीज ले ले। आकर 4 लक्ष 84, जो निभ्रमत यह जीवय विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आकर के 84 लाख योनि में ये जीव भ्रमत रहेगा और माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण घेरे हुए रहेगा, उसी में भटकता रहेगा। कबहु करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही।
भगवान बड़ी कृपा करते हैं तब जाकर के नर शरीर मिलता। किस लिए देते हैं? संसार में मन लगाने के लिए नहीं, बल्कि देते हैं ईश देत ईश बिनु हेत स्नेही, बिना हेत बिना स्वार्थ के ईश्वर से स्नेह करने के लिए, प्रेम करने के लिए शरीर मिला है। मनुष्य शरीर अनरतन भव बारिध कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान कह रहे ये नर शरीर, ये जहाज है, नाव है, तो मेरी कृपा ही हवा है। उसी कृपा सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्ण धार सदगुरु दृढ़ नावा। ये नर शरीर भव बारिधि है, समुद्र है, भगवान की कृपा हवा है, और सदगुरु ही नाव हैं, और दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। सदगुरु मिल गए, भगवान की कृपा मिल गई और ये नर शरीर मिल गया, तो दुर्लभ जो परमात्मा हैं वो सुलभ हो जाते हैं। कहते हैं जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई, सोकृत निंदक मंद मति आत्म हनन गति जाय। जो भी मनुष्य शरीर पाके नहीं तरा, वो सोकृत निंदक मंदमती, वो मंदमती है, अपने आत्मा का हत्यारा है, वो आत्महत्या कर लिया जो मनुष्य शरीर पा करके भवसागर से नहीं तर पाया। नर समाज अस्पाय, गोस्वामी जी ने नर समाज की चर्चा की, किसी एक विशेष जाति समाज की नहीं। नर माने कोई जात नहीं होता है। तो जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, भगवान कहते हैं प्रजा सुनो, अगर दोनों जगह परलोक में और इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचन को सुनो। सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गाऊं, और अपने हृदय में उसको धारण करो। सिर्फ सुनो मत, हृदय में धारण करो। बहुत से लोग तो अगर सुन लेते हैं हृदय में धारण नहीं करते, लेकिन भगवान कहते हैं सुनो और धारण करो। सुलभ सुखद मार्ग यही भाई, भगत मोर पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन मन कहूं टेका। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सुख प्राप्त करने के लिए सबसे सरल सुखद मार्ग है कि भक्ति मोर पुराण सुत गाई। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करो। भगवान कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन मेरी शरण में आ जाओ। ईसा भी कहते हैं दुख के मारे लोग मेरे पास आ जाओ। भगवान बुद्ध भी कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। तो भगति मोर मतलब एक परमात्मा के शरण में सर्वतो भावेन आप चले जाओ। सुख का, ज्ञान का आपको भंडार मिलेगा, शांति मिलेगी। यही इन महापुरुषों का कथन है। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग कोई इनके पास जाओ। तो कहते हैं करत कष्ट बहु पावई, कोई भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। भगवान कहते हैं बहुत कष्ट करता है फिर भी मुझे कोई नहीं पाता अगर भक्ति से हीन है तो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगवान कहते हैं भक्ति तो स्वतंत्र है, सकल सुख की खानी है, लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के कोई प्राणी प्राप्त ही नहीं कर सकता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करे अंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। और जब तक पुण्य का पुंज इकट्ठा नहीं होता, संतों का दर्शन नहीं होता, और पुण्य कहाँ से इकट्ठा होगा तो मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन क्रम वचन से विप्रत्व महापुरुष के चरण कमलों की जब आप सेवा पूजा आज्ञा करने लगेंगे तो आप धीरे धीरे पुण्यात्मा हो जाएंगे। और जब पुण्यात्मा हो जाएंगे तो संत मिल जाएंगे, और संत मिल जाएंगे तो सारे संस्कारों का अंत हो जाएगा। तो कहते हैं कि सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। मन सहित इंद्रियां जिनकी मौन हो गई है, दैविक संपत्ति
से जो भरपूर हैं, ऐसे महापुरुष उन पर सदैव कृपा बरसाए रखते हैं। जो कपट का त्याग करके द्विज की सेवा करते हैं, अर्थात ब्राह्मणत्व महापुरुष की सेवा करते हैं, उन्हें दैविक संपत्ति और मन सहित इंद्रियां मौन होने में समय नहीं लगता। और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोरी। भगवान कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। भगवान कहते ये गुप्त मत है, सबसे कर जोर करके कह रहा हूं। एक तो बाहरी दृष्टिकोण से कि भाई शंकर जी का भजन किए हुए बिना कोई ये भक्ति नहीं पा सकता, लेकिन इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप अर्थ समझें तो ये गुप्त मत है कि शंकर, जब तक शंकाओं से उपराम नहीं हो जाओगे तब तक भक्ति भगवान की नहीं मिलेगी। जब तक मन में शंका है तो भक्ति कहाँ, तब तक जुड़ाव नहीं होगा। भक्ति मतलब जुड़ना होता है, और मन में शंका है तो जुड़ाव नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं शंकर भजन, शंकाओं को जब तक भगाओगे नहीं, मन में संशय आत्मा विनश्यति, संशय बना है, तब तक भक्ति कहाँ। इसलिए विश्वास, गुरु के वचन में विश्वास रख करके ही भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आगे भगवान कहें कहूं भगत पथ कवन प्रयासा, जोग न मख तप जप, जोग न मख जप तप उपवासा। भक्ति में क्या प्रयास करना चाहिए, जोग करना चाहिए, मख करना चाहिए, तप करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव हो और मन में कुटिलता न हो, जितना लाभ हो उतना ही मिल जाए, उसमें संतोष हो। जथा लाभ संतोष सदाई, इसी को भगवान ने गीता में कहा सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। उसी का अनुवाद है यह गोस्वामी जी का चौपाई। तो कहते हैं कि बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य मैं भाई। अमोर दास कहाई नर आशा, करऊं तो कहूं कहाँ विश्वासा। भगवान कहते हैं मेरा भक्त हो और किसी की आशा जब तक करता है तब हम पर विश्वास कहाँ किया। इसलिए आप भगवान के भक्त हैं तो आप भगवान की ही आशा करें। भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करेंगे। और भगवान कहते हैं क्या मैं बहुत कथा बढ़ा के कहूं प्रजावासी, इसी आचरण के बसीभूत मैं हूं, इतना आचरण कर लो। मैं तुम्हारे लिए जैसे हनुमान जी को सीने में हनुमान जी ने रख लिया, वैसे तुम्हारे लिए भी हूं। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ रोग दक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, त्रिनसम विषय स्वर्ग अपवर्गा। जहां भगवान के इतने मधुर वचन सब प्रजावासी सुने तो कहें सुनत सुधा सम वचन राम के, गहे सबन पद कृपा धाम के। भगवान के सब चरणों में दंडवत किया और भगवान से कहा प्रभु आप जैसा कहोगे हम ऐसा करेंगे। तब आप लोग देखे होंगे कि प्रभु श्री राम सरयू में लेकर के संपूर्ण अवधवासी को समाहित हो गए, क्योंकि वो लोग भगवान के बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे, इसलिए सब जीवन मुक्त हो गए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।